यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सेवराय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सांसद अफजाल अंसारी अपने कार्यकर्ताओं के दुख में शामिल होने के बहाने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। गुरुवार को सांसद अफजाल अंसारी जमानिया विधानसभा के लगभग आधा दर्जन कार्यकर्ताओं के परिजनों के मरने की सूचना के बाद उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए पहुंचकर 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी किया। स्थानीय तहसील के सतरामगंज बाजार स्थित अपने कार्यकर्ता के दरवाजे पर पहुंचे अफजाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 गाजीपुर से चुनाव अवश्य लड़ूंगा। मेरा मालिक जनता है, कोई मंत्री मेरे भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। सरकार मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कई षड्यंत्र रच रही है, जिसका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की चर्चा के सवाल का जवाब देते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि अभी पर्दा उठने वाला है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। पर्दा उठने से पहले आप लोग बेटिकट अंदर के दृश्य को क्यों देखना चाहते हैं? जल्दी पर्दा उठ जाएगा और सब कुछ सबको मालूम हो जाएगा। राम मंदिर के सवाल पर कहा कि विश्व के चारों पीठ के शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के विरुद्ध बताकर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को प्रभु श्री राम चुनाव में खुद ही दंड दे देंगे। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं द्वारा अफजाल अंसारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर इम्तियाज अंसारी, शशिकांत उपाध्याय, शंभू अकेला, बलिराम पटेल, अनिल यादव, सिराज खान, संतोष यादव प्रधान, जमशेद अहमद, भोला यादव, हरी सिंह, व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, शादाब अहमद, मोहम्मद अली हैदर खान आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर ब्यूरो चीफ नसीम खान की खास रिपोर्ट। आ जाएंगे सब कुछ सामने। नेताजी, आज आप इस फील्ड में घूम रहे हैं? नहीं, फील्ड में घूम नहीं रहे हैं। इम्तियाज साहब हमारे मित्र हैं। इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ, इनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, तो उस सिलसिले में हम इनका दरवाजा करने के लिए आए हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि इस बार भी अफजाल अंसारी गाजीपुर के लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच होंगे? देखिए, जो आप सोच रहे हैं, सच्चाई में और हकीकत में कोई फर्क नहीं होता। मतलब कहना चाहते हैं कि आप चुनाव, अब आप समझ जाइए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं है। ये राम मंदिर का है तो इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है। राम मंदिर को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर आपको भी इसमें निमंत्रण मिलता है? कोई मुद्दा गरमाया नहीं है। आप अपने पे सोचिए, वो तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आप भी अपना घर बनाएंगे तो अधूरे घर में गृह प्रवेश नहीं कराएंगे। 4 ही पीठ है संसार में, और चारों पीठ के शंकराचार्यों ने न्योता अस्वीकार कर दिया ये कह करके कि धर्म के शास्त्र के अनुसार, धर्म की नियम और नीति के अनुसार ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है। इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। उनको क्यों आप विवादित बनाते? उनको विवादित मत बनाइए। और आपके निमंत्रण पत्र पर कौन है जो कहे कि हम उनके गार्जियन हैं या हम उस हैसियत से ये निमंत्रण दे रहे? कोई नहीं है। वो संसार के हर प्राणी में प्राण डालने वाले, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से की जा रही है, एक मजाक बन करके रह गया। चलिए देखिएगा, हम समझते हैं कि इन लोगों ने जो इस तरह से जल्दबाजी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए भगवान राम का इस्तेमाल किया है, इसका भगवान खुद ही उन लोगों को दंड देंगे। ऐसे में माना जा रहा है आपके छोटे भाई है मुख्तार अंसारी, उसको लेकर के आप लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत परेशान किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? आप कह रहे हैं छोटे भाई हैं, ये एक अजीब बात है। आमतौर से प्रेस के लोग हमारा परिचय ही यह कराते हैं कि ये मुख्तार अंसारी के भाई हैं। सीधे अफजाल अंसारी का नाम ही नहीं लेते। लोग सोचते हैं उनके नाम से ही जोड़ा जाए, जबकि मैं उनसे 10 साल बड़ा भाई हूँ। और जहाँ तक सवाल है हमारे या हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, ये सरकार और इस सरकार में बैठे हुए जो इनके नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया है
वो गाजीपुर की जनता आने वाले दिनों में जवाब देगी। हम उग्रवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, या हम उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनके देशभक्ति को चुनौती देने वाला तो भारतीय जनता पार्टी में कोई अभी नहीं है। किसी ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई होगी। मेरे परिवार में 12 लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए, आंदोलन में कोड़े खाए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, देश की सीमाओं पर बलिदान दिया। तो आप उस परिवार को, उनके लोगों को, जिन्हें गरीब अपना मसीहा मानता है, अपना हमदर्द मानता है, आप उनको जो भाषा में बोलिए, लेकिन आम जनता तो एक बार नहीं, बार बार। 40 साल हो गया मुझे राजनीति में, और 40 साल की इस राजनीति में न जाति का कोई समर्थन, न धर्म का कोई समर्थन। 9% की आबादी वाले क्षेत्र में यहाँ के आम जनता, हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग हमारा समर्थन करते हैं तब तो। और अगर हम या मुख्तार अंसारी, जिनको आपने बहुत मीडिया ने प्रचारित कर रखा है कि कोई बहुत बदनाम आदमी है, जो सामान्य लोग हैं उनसे पूछिएगा, उनके दिल में झांकिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो भी बनाया गया एक झूठा नक्शा है, तस्वीर है, उसके विपरीत असलियत है। उसकी असलियत बिल्कुल विपरीत है। और जब जब परीक्षा की घड़ी आई है, तब तक मेरे इस वक्तव्य को जनता ने मोहर लगा के साबित किया है। मनोज सिन्हा जैसी साधारण हस्ती नहीं है। भारत सरकार, प्रदेश की सरकार, चुनाव आयोग और 1.25 लाख वोट से चुनाव हारते हैं 2019 में। वो रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं, डाक और पोस्ट विभाग के मंत्री हैं, मोदी जी की आंखों के तारा हैं। लेकिन फैसला जब जनता देती है, अफजाल अंसारी के लिए षड्यंत्र ये किया गया कि चुनाव ही न लड़ने योग्य हो। अगर चुनाव लड़ेगा तो पराजित करना मुश्किल है। इसीलिए तो षड्यंत्र के तहत तो ऐसे में फिर इस बार आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारे लाइसेंस का रिन्यूअल जनता करती है। हम सरकार और इन मंत्रियों के रहमो करम के मोहताज नहीं हैं। हमेशा बुराई माना जा रहा है आपकी बेटी की शादी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, सपा के सभी दिग्गज नेता पहुंचे थे। ऐसा चर्चा चल रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? अब उन्हीं से आप लोगों ने पूछा था, आपके ही किसी बंधु ने पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि सच्चाई में और हकीकत में कोई फर्क नहीं होता। जो आप लोग सोच रहे हैं वही सच्चाई है। समाजवादी पार्टी से अब आप समझिए उसका मतलब। समाजवादी पार्टी मतलब आप निकालिए मतलब आप निकालिए। नहीं, जनता के लिए स्पष्ट रूप से हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वोट मांगने बहन कुमारी मायावती आई और सिंबल भी दी, और माननीय अखिलेश यादव ने हमारे लिए वोट मांगा, और एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और एक एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, ये सब लोगों ने मिलकर के मेरा साथ दिया पिछले चुनाव में। तो आपके कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी आगे पक्का कैंडिडेट माना जाएगा? आगे से आगे आने वाले दिनों में इंतजार करिए, पर्दा उठने वाला है। पर्दे उठने से पहले